नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा। पेयजल समस्या को लेकर शांतिनगर निवासियों ने सौंपा ज्ञापन। दुकानों के आवंटन को लेकर फुटकर व्यापारियों ने नगर निगम परिसर में किया धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना में पानी, बिजली और नाली निकासी की समस्या, निवासियों ने सौंपा ज्ञापन। और रखरखाव के अभाव में उजाड़ हो रहे हैं उद्यान। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया है। इस मौके पर महिलाओं ने वट सावित्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की और रक्षा सूत्र भी बांधा। राजनांदगांव जिले की सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु सहित घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर महिलाएं पूजा की थाल लेकर वट वृक्ष के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। वट सावित्री पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया, लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते पर्व 2 दिन का होने से महिलाओं में संशय की स्थिति बनी रही। कुछ महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा आज की, वहीं कुछ महिलाएं कल पूजा आराधना करेंगी। हालांकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत देश में नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव विदेशों में रहेगा। इस अवसर पर महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा विधि विधान से की और वट वृक्ष की परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा। व्रती महिलाओं ने बताया कि आज के दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा यमराज से की थी। इसी तरह एक अन्य महिला शारदा तिवारी ने बताया कि भारतीय संस्कृति में पूजा व्रत का महत्व धार्मिक तो है, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। प्रकृति एवं पर्यावरण के सुरक्षा के लिए पेड़ पौधों की पूजा आराधना की जाती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वट सावित्री पूजा का महत्व यह है कि जैसे पर्यावरण सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा जो भी पूजा पाठ है, धर्म है, वो सब एक वैज्ञानिक और दूसरा पर्यावरण प्रकृति की सुरक्षा। हमारे ऋषि मुनि ने जैसे पीपल की पूजा, वट की पूजा, नीम की पूजा क्यों बताइए, ये ऑक्सीजन देने वाले पेड़ होते हैं, इनकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। दूसरा धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं तो पति के दीर्घायु के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है, वट सावित्री का व्रत। क्योंकि पौराणिक काल से जो इसकी कथा हम जब सुनते हैं कि सावित्री ने किस प्रकार यमराज से अपने पति को वापस लेकर आई थे, उसके अनुसार इस पर्व को हमारी हिंदू संस्कृति में मनाया जाता है। वट सावित्री की पूजा सुबह से नहा धो के उपवास रहते हैं, बिना चाय पानी के पूजा करके उसके बाद चाय पानी लेते हैं, शरबत वगैरह, और वर की पूजा करते हैं। उसमें आम चढ़ाते हैं, मौली, धागा, पंखा, वर को धूपते हैं, वर की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद घर जाके पति की पूजा करते हैं, उसको जनेऊ पहना के पैर पड़ के फिर चाय पानी कुछ लेते हैं। और सत्यवान सावित्री ये उपवास को की थी, तो आज सब महिलाएं इस उपवास को करते हैं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए करते हैं, लंबी आयु के लिए करते हैं। और सावित्री माता जो है ना, सत्यवान के वापस लाने के लिए, यमराज से वापस लाने के लिए की थी, वही महत्व है। उसी को हम भी करते हैं कि हमारी सुहाग की लंबी आयु हो, उनकी रक्षा हो, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, इसलिए हम भी करते हैं। इस बार 2 तिथियां पड़ रही है आज पूजा पर। हाँ, तो कल ग्रहण है ना, इसलिए हालांकि यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन तक तो लगेगा, चंद्रमा सूर्य तो एक ही है ना। तो अपने देश में भी महाराज लोग बोले तो हम लोग आज ही कर रहे हैं, कल ग्रहण के कारण। सुहागन महिलाएं वट सावित्री की पूजा आराधना ज्येष्ठ माह की अमावस्या को अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भीषण गर्मी में पेयजल समस्या को लेकर शांतिनगर क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।
भीषण गर्मी के बीच शहर के शांतिनगर गली नंबर 5 निवासी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। विगत 1.5 वर्षों से पेयजल समस्या को लेकर प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया। इसके पश्चात भी पेयजल समस्या का हल नहीं हुआ। आलम यह है कि नल से महज 1-2 बाल्टी पानी ही आता है। शांतिनगर गली नंबर 5 के लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही समस्या का निदान करने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होने की चेतावनी दी है। 1.5 साल से हम लोग पानी पीने के पानी के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ रहा है। यहाँ 2-3 बार हमको आवेदन देते हो गया है, ज्ञापन देते हो गया है और ये आखिरी बार हम और एक बार देने आए हैं महापौर जी और आयुक्त महोदय जी को नगर निगम राजनांदगांव में। और इसके उपरांत अगर नहीं होता है तो इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ से महिलाएँ हैं, हम लोग हैं और भी लोग हैं, सब परेशान हैं पूरे। तो हम चाहते हैं कि इसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। नई पाइपलाइन बीत चुकी है, लेकिन पुराने पाइपलाइन में भी पानी नहीं आ रही है। नई पाइपलाइन तो छोड़िए, अभी पुराने पाइपलाइन से ही एक बूंद पानी नहीं चिपक रहा है। तो हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। तो हम आशा करते हैं कि निगम आयुक्त जी और महापौर महोदया हमारी मुद्दों को तुरंत समाधान हमें दिलाएंगे। मैं गली नंबर 5 से बोली, शांतिनगर वार्ड नंबर 6 से। हमारे यहाँ पानी का समस्या बहुत है। 1.5-2 साल हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आता। पीने का तब पानी नहीं मिलता है। इधर उधर से हमको लाना पड़ता है, बहुत परेशान। भीषण गर्मी में शांतिनगर गली नंबर 5 के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के चलते कई परिवारों को दिक्कतें हो रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते क्षेत्र की पेयजल समस्या का हल अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में वार्ड के लोग समस्या का हल नहीं होने पर आंदोलन की राह अपना सकते हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जैन शहर के मठपारा एवं प्रेमनगर पहुंचकर कोरोना काल के दौरान स्वर्गीय राधेलाल यादव व शाहिदा बेगम की सासू मां के निर्धन पश्चात श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि एक परिवार के मुखिया का इस तरह से चले जाने से परिवार को गहरा आघात होता है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी से हमारे कई साथियों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हमने खोया है, जिसकी भरपाई होना शायद मुश्किल है। इस दुख की बेला में कांग्रेस परिवार आप लोगों के साथ है। इसके पश्चात शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के द्वारा हमीदा बेगम के निवास पहुंचकर उनके पुत्र के निधन पर संवेदना व्यक्त की गई। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ है। इस दौरान प्रमुख रूप से शहर कांग्रेस महामंत्री नासिर जिंद्रान, कार्यकारिणी सदस्य मोहिनी सिन्हा, ज्योति शर्मा व वार्डवासी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेवाड़ी में निवासरत लोगों ने पेयजल, बिजली, सफाई और नाली निकासी की समस्या को लेकर नगर निगम पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम द्वारा मोती तालाब पार क्षेत्र में निवासरत लोगों के व्यवस्थापन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेवाड़ी क्षेत्र में बने मकानों को आवंटित किया गया है। इन मकानों में विगत 2 वर्षों से मोती तालाब पार क्षेत्र के कई परिवार निवासरत हैं, लेकिन यहाँ पेयजल, सफाई, बिजली जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ पंप हाउस के बोर का मोटर जल जाने की वजह से लोगों को पेयजल भी नसीब नहीं हो रहा है और टैंकर का पानी भी समय पर नहीं मिल रहा है। वहीं क्षेत्र में नियमित सफाई भी नहीं हो रही है और नालियां भराई हैं। वहीं नालियों की निकासी भी नगर निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है। ऐसे में सारा पानी समीप के ही एक खेत में जमा हो रहा है और कीचड़ का रूप लेकर बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। तो वहीं नालियां भर जाने से नालियों में मच्छर पनप रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास रेवाड़ी में व्याप्त इन समस्याओं को लेकर यहाँ निवासरत लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुँचकर अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया और नगर निगम के उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने तत्काल समस्या के निराकरण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। नहीं, उसका दो समस्या थी उनकी। एक तो बोर वाला समस्या था, दूसरा लाइट का। दोनों के संबंध में बोल दिया गया है, अतिशीघ्र ये काम हो जाएगा। मोती तालाब पार क्षेत्र के लोगों को झुग्गी झोपड़ी से हटाकर उनके व्यवस्थापन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान को उपलब्ध कराया गया है।
लेकिन रख रखाव और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पेयजल, साफ सफाई और नाली निकासी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ नालियों की सफाई लगभग 1 वर्ष में होती है, तो वहीं बीते 2 वर्षों से यहाँ की सड़कों पर झाड़ू भी नहीं लगा है। यहाँ रहने वाले लोग स्वयं साफ सफाई करते हैं, लेकिन नालियों की निकासी का साधन नहीं होने की वजह से नालियाँ जाम हैं। वहीं अधिकांश स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़े हैं, जिससे असामाजिक तत्व के लोग भी रात के वक्त इस क्षेत्र में डेरा जमाए रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में तोड़फोड़ भी करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 2 वर्ष पूर्व मकानों का आवंटन होने के बाद मोती तालाब पार क्षेत्र में निवासरत कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में निवास करने चले गए हैं, तो वहीं अधिकांश परिवार अब भी मोती तालाब पार में डटे हुए हैं। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे उजाड़ हो रहे उद्यान। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में बने नेहरू उद्यान और फूड पार्क नगर निगम की उपेक्षा और रख रखाव के अभाव में उजाड़ हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मॉर्निंग वॉक और बाग बगीचे में सुबह शाम सैर करने वालों के लिए प्रशासन ने रोक लगाई है और उद्यान को बंद किया गया है, जिससे शहर के उद्यान सूने पड़े हैं और उद्यानों में लोगों की आवाजाही में कमी आ गई है, जिसके चलते उद्यान में असामाजिक तत्वों का डेरा दिखाई दे रहा है। इसी तरह इन उद्यानों को लेकर नगर निगम भी उदासीन बनी हुई है। राजनांदगांव शहर के शीतला मंदिर के पास बने नेहरू पार्क उद्यान और गुरुद्वारा चौक स्थित फूड पार्क उद्यान नगर निगम की उदासीनता और देखरेख के अभाव में उजाड़ होने लगे हैं। यहाँ पर समय पर पानी न मिलने से पेड़ पौधे सूख रहे हैं। जगह जगह उद्यान में टूट फूट हो गई है, यहाँ तक कि अज्ञात लोग ग्रिल उखाड़ कर ले गए हैं। बच्चों के खेलने के लिए लगाया गया झूला और फिसल पट्टी टूट फूट रही है। वहीं यहाँ लगे टाइल्स में दरारें पड़ने लगी।
फूड पार्क का बोर्ड जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। इन उद्यानों पर नगर निगम ने करोड़ों की राशि खर्च की है। ऐसे में उद्यान को उजड़ता देख गार्डन प्रेमी जनता ने नगर निगम को इसकी शिकायत भी की है, लेकिन नगर निगम के अड़ियल रवैये के चलते नेहरू पार्क अपनी उजाड़ होने की कहानी बयां कर रहा है। कभी ये उद्यान गुलजार हुआ करते थे, बच्चों की किलकारी सुबह शाम गूंजा करती थी, बड़े बुजुर्ग ताज़ी हवा लेने पेड़ पौधों के नीचे बैठे नजर आते थे, लेकिन अब यह उद्यान उजाड़ होने लगा है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने शहर के उजाड़ हो रहे उद्यानों की सूद ली और उद्यानों को दुरुस्त करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। गर्मी के समय में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी जो पौधे लगे हुए हैं उनको बचाना। तो जितना भी हमारा प्लेसमेंट का अमला था जो पौधों की रखरखाव करता है वो पानी देने के पीछे लगा हुआ था। अब चूँकि बरसात आ गया तो वृक्षारोपण के साथ रखरखाव पे ध्यान दिया जाएगा और हम इस मुद्दे पे भी विचार कर रहे हैं, अगर हो सके तो हम सालाना टेंडर निकाल दें। शहर के उजाड़ होते उद्यानों को लेकर गार्डन प्रेमी जनता में मायूसी छाई हुई है। अगर समय रहते नगर निगम ने इस ओर ध्यान दिया तो एक बार फिर से नगर की जनता को ऑक्सीजन युक्त उद्यान मिल सकेगा और लोग यहां पर पहुंचकर तरोताज़ा महसूस कर सकेंगे। इधर राज्य सरकार ने नगर विकास के लिए लगभग 5 करोड़ की राशि नगर निगम को मुहैया कराई है, जिससे उद्यानों को विकसित किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कमला कॉलेज के समीप बसंतपुर रोड स्थित दुकानों के आवंटन को लेकर यहां के व्यवसायियों ने नगर निगम कार्यालय परिसर में बैठकर धरना दिया। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज के समीप लगभग 25 व्यवसायी 10-15 वर्षों से अस्थायी गुमटी ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन नगर निगम ने शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर इन व्यवसायियों को हटा दिया और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत पक्का दुकान बनाकर पुनः व्यवस्थापना का आश्वासन दिया था। लेकिन अब इसी स्थान पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत दुकान का निर्माण तो हो गया है, लेकिन आवंटन नहीं किया गया है। ऐसे में पूर्व में नगर निगम द्वारा हटाए गए व्यवसायियों ने दुकान आवंटन की मांग को लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और नगर निगम कार्यालय में बैठकर धरना प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जल्द ही दुकान आवंटन की मांग की है। पूर्व में भी इन दुकानदारों ने कलेक्टर और महापौर से दुकान आवंटन के लिए गुहार भी लगाई है। आपको बता दूंगा कि पूर्व में हम 11 फरवरी 2020 को पूर्व आयुक्त एवं महापौर जी को ज्ञापन दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर आपका पात्रताधारी दुकानदार को आवंटित किया जाएगा, परंतु नहीं किया गया। उसके पश्चात हम 4 मार्च 2020 को पूर्व कलेक्टर माननीय टी.के. वर्मा जी को ज्ञापन दिए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपका कार्य हो जाएगा, परंतु आज 1 साल हो गया सर, अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व में हम ज्ञापन दिए तब जाकर हमें महापौर जो बोले कि नोटिस जमा करो। नोटिस कई बार हम जमा किए हैं सर। अभी भी हम 1 तारीख को सभी दुकानदार 22 दुकानदारों की एक साथ नोटिस, मोबाइल नंबर सब जमा किए हैं। उसके बाद भी अभी तक हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। दुकान आवंटन को लेकर नगर निगम उपायुक्त ने कमला कॉलेज के समीप बन रहे दुकानों को अपूर्ण होना बताया है। उन्होंने पूर्ण निर्माण कार्य के बाद दुकानों का आवंटन किया जाना बताया है। नहीं, इसमें इसके पहले भी कुछ वहाँ पे हितग्राही लोग आए थे। इसमें 24 दुकानें जो बनी, इसके आवंटन की कार्रवाई जो है प्रक्रिया के अंतर्गत है, चल रही है और आज 2-4-5 दिन में संभवतः इसमें कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी, मतलब आवंटन के संबंध में। बहरहाल इन व्यवसायियों ने रोजी रोटी का जरिया छीन जाने से दुकान आवंटन की गुहार लगाई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जैन संगठन ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। जैन संगठन ने मुक्तिधाम रोड स्थित राजनांदगांव ब्लड बैंक में 9 जून से 14 जून तक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान महादान के स्लोगन के संग राजनांदगांव के जैन संगठन ने मुक्तिधाम रोड स्थित राजनांदगांव ब्लड बैंक में 9 जून से 14 जून तक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल और जैन संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है और 200 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ समाज के लोग पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करने में समाज की महिलाएं पीछे नहीं रही है और आगे बढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। राजनांदगांव ब्लड बैंक के इंचार्ज फनेन जैन ने इस मेगा शिविर में अपना 90वां रक्तदान किया है और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। 95वां रक्तदान है और हमारा जैन संगठन छत्तीसगढ़ और BGS का और सभी रक्तदाता समूहों के साथ मिलकर 9 जून से 14 जून का एक सामूहिक रक्तदान
विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी कोई आदमी या कोई परिवार को ब्लड की संकट आए तो ब्लड बैंकों में इतना ब्लड रहे कि उनको एक्सचेंज के लिए मारे ना घूमना पड़े, तत्काल उनको ब्लड उपलब्ध हो जाए और वो अपने जल्दी स्वस्थ हो सके। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कई कोरोना संक्रमितों के लिए ब्लड की आवश्यकता बनी हुई है। रक्त की कमी के चलते किसी की अकाल मौत न हो, इसी उद्देश्य को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। समाज की महिलाएं लोगों को बहुत ज़्यादा मदद पहुंचा रही है। जैन समाज बहुत आगे है। राजनांदगांव इतनी संस्कारधानी है कि वो हर की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और यह सोचते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। उसके लिए अभी हम कल पद्मा पार्क यहाँ गए थे तो 9 महीने की लड़की, उसका मतलब ऑपरेशन था, तो मेरे को देख के बहुत दया आई। तो हमें बोली हमारा भांजा है फणींद्र जैन, वो ये सब काम बहुत करता है, तो उसको भी ब्लड दिए। तो मेरे को इतनी खुशी हुई उस बच्ची को देख के, मैं क्या बताऊँ। तो हमारी जैन समाज उत्तरोत्तर ये वृद्धि कर रहा है और आगे खूब बढ़े। हमारा जैन समाज और जैन संगठन ये हमारा बहुत ज़्यादा आगे कार्य करेगा, ये हम आशा रखते हैं। करने में बहुत खुशी मिलती है। अभी 9 जून से 14 जून तक रक्तदान का शिविर लगा हुआ है। अभी कोरोना काल में तो वैसे रक्त की बहुत कमी हो गई है, इसलिए हमारी ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये शिविर चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का कलेक्शन हो, तो किसी को रक्त की कमी ना हो, बस ये उद्देश्य है। जैन संगठन द्वारा आयोजित इस शिविर में अभी तक समाज के 35 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है और लोगों को रक्तदान करने की अपील की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।